आप लोग बेफिक्र रहे, मेरी तरफ से मेरे किसी स्टूडेंट को किसी किस्म का प्रोटेस्ट करने की, कोई मेरे हक में बैनर लगाने की, कोई रोड ब्लॉक करने की कोई इजाजत नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे जरूर कंपेन चलाएं, वो आपका राइट है, वो हम किसी को मना नहीं करते, मैं चलवाता नहीं हूं लेकिन मना भी नहीं करता। लेकिन उसमें कोई रूड लैंग्वेज, कोई गाली गलौज किसी रियासती इदारे को टारगेट ना करें, खा वो पुलिस का इदारा हो, फौज का इदारा हो, अदलिया का हो। तो आंदा भी मैं इस तरह के मामलात के ऊपर चलूंगा, लेकिन किसी चीज को किसी तरफ आप रिलेट ना करें। ये सिर्फ दारे हरकम का, हमारी एकेडमी का काम है कि हमने इसके लिए क्या तरीका अडॉप्ट करना है। आप लोगों को कोई इजाजत नहीं, आपने बस फॉलो करना है जो कुछ यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, ना उसमें कोई माइनस करना है ना कोई ऐड करना है, वो आप अपना उसके वीलॉग जिसने बनाने बनाओ। और हमारे मुखालफिन जो कुछ कर रहे हैं, यकीन करें कि जितने लोग पीरों से मोहब्बत करते हैं ना, उनसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो अपने पीरों को छोड़ के इधर आए हैं। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी कोई परफॉर्म करने के लिए खुद से कोई सरफिरा तैयार हो सकता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत है कि हमारे कभी किसी स्टूडेंट ने, जो पाकिस्तान में फिरकों से बढ़ के जिनकी तादाद हो चुकी है अल्लाह के फजल से, कभी कोई रोड ब्लॉक नहीं की है, कभी किसी मस्जिद में जाके कोई पत्थर नहीं मारा किसी फिरके की, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं, चंदे इन्हें देते हैं। और तुम्हारे बुजुर्गों के लगाए हुए दरख्त के फल तुम लोग हो, जो दुनिया के लिए अमन में एक समझ लो रुकावट बने हुए हो, और हमारे फल देख लो हमारी जिंदगी में। आप बताओ कि बड़ा बुजुर्ग फिर कौन है तुम्हारी डॉक्ट्रिन के अंदर? अच्छा असद भाई, इस टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का है जी। एक तो कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं इस टाइम पे किन हालात में है वो? फैमिली से आपकी बात हुई, उनके जो करीबी लोग हैं उनसे आपकी बातचीत हुई? मेरे अली भाई के स्टूडेंट से बात हुई जो अकेडमी चलाते हैं, तो इस वक्त वो आई बिलीव जेल के अंदर हैं। और जब हमने कल वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया था तो तब तक 3 MPO के ऑर्डर में वो ज़ेर हिरासत थे। अब उनके ऊपर 295C का मुकदमा दर्ज हुआ है और आई बिलीव पीका का भी ऑर्डिनेंस लगा है। ज़ाहिर पीका का ऑटोमेटिक लगना है बिकॉज़ वो इंटरनेट के ऊपर चीज़ थी, और अब वो मामला प्रोसिक्यूट होगा। अच्छा, अली भाई के पास वकला भी हैं, मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, उनके पास शागिर्द भी हैं वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। वैसे वो दिलेर आदमी है, तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि उनके पास रिसोर्स नहीं अवेलेबल। हर किसी का जो उनसे प्यार करता है, चाहते हैं कि वो कोई मेरे को मदद करे, तो सर आप अपने घर रहें, वो अपनी मदद आप अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। उनका पहला मुकदमा नहीं है, उनके ऊपर पहले भी कई मुकदमे हुए हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू ऑपरेट करते हैं। इवन जो उन पर 5 जानलेवा हमले हुए थे, तो वो भी उन्होंने मैटर्स लीगली रिजॉल्व किए थे। अच्छा, उन पर पहले भी 295C लगी है या फर्स्ट टाइम लगी है ये? उन पे पहले भी ब्लास्फेमी की चार्ज लगी थी, उसकी एग्जैक्ट दफ़ात मुझे याद नहीं है, अगर आप रिसर्च करके यहाँ पर डाल देंगे तो मुनासिब होगा। और उस केस को वो फाइट कर रहे हैं। 295C का मुकदमा अगर आपके ऊपर होता है, दिस इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। मेरा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इख्तियार है कि असदुल्ला तारिक अपने होशो वास में अली भट्ट पे कोई भी मुकदमा इनिशिएट कर सकता है अगर मतलब उसने कोई क्राइम कमिट किया। पाकिस्तान का कानून अली भट्ट को इख्तियार देता है कि वो मुकदमा फाइट करे। अली भाई कोर्ट और रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। अगर उनके खिलाफ 295C का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो उस केस को फाइट करेंगे। जजेस थ्रू प्रॉपर लीगल प्रोसीजर उस पर फैसला करेंगे। अगर वो फैसला किसी पार्टी के पसंद का नहीं है, वो उसको अपील करेगा और ये मामला ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ना अली भाई फ्लाइट रिस्क है, ना उनके कोई इतने वसाइल हैं कि वो मुल्क से गायब हो जाएंगे, और ना ही डिस्पाइट उनको मुल्क छोड़ने की ऑफरें बड़े बड़े अमीर लोगों से उन्होंने हमेशा रिफ्यूज़ की हैं। और उन्होंने तो पब्लिकली अनाउंस किया हुआ है कि मैंने ये मुल्क नहीं छोड़ना, मैंने इन लोगों को मुल्क छुड़वाना है। किन लोगों को? जितने भी ये मौलवी हजरात एक मोनोपली बना के बैठे हुए थे, जिनको वो बाबा परस्त कहते हैं, ठीक है, ये उनके अल्फाज में नकल कर रहा हूँ, मेरे पे 295 ला देना, थोड़ी मेहरबानी, ठीक है। इनफैक्ट मुझे 295 केस भी बना है। अली भाई ने कहा कि ईसाइयों के यहाँ एक अकीदा रखा जाता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ठीक। उन्होंने कहा कि इस अकीदा होने के बावजूद इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि हम ईसाई औरतों से निकाह कायम करें। हम यहूदियों के गलत अकीदों के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका ज़बिया खा सकते हैं। तो वो बताते इस्लाम कितना टॉलरेंट रिलीजन है कि डिस्पाइट आप हमारे पैगंबर के बारे में कोई गलत चीज़ सोचें, हम आपके साथ कारोबार भी करते हैं, रिश्ते भी कायम कर सकते हैं। तो ये इस्लाम का एक हुस्न है, खूबसूरती है। वो पुठा पै गया, ठीक है, वो बंदा बता रहा है इस्लाम की टॉलरेंस, तो मौलवियों ने 295C उनके ऊपर लगा दिया। अच्छा, वैसे इन बातों में मोहतात नहीं रहना चाहिए, मतलब कि आप पॉडकास्ट में बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कल को गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जा सकती हैं। इसलिए कोर्ट्स है ना अली भाई, मैं तो नहीं देखें, अगर कि वो जो आलिम है उनको लगा है कि अली भाई ने ब्लास्फेमी की है, तो कोर्ट किस चीज़ के लिए बैठा है? फैसला करने के लिए कि नहीं यार ये जो पीस ऑफ कॉन्टेंट है इसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ब्लास्फेमी नहीं की, वो किसी का कलमा नकल कर है, या कोर्ट कह देगा ब्लास्फेमी की है। मैं और आप नहीं फैसला कर सकते। मुझे जो तकलीफ इस बात की है कि अशरफ जलाली साहब, वो भी एक आलिम है, उन्होंने बाकायदा फतवा दे दिया कि अब ये काफिर हो गए और मुर्तद। मेरा ये सवाल है कि क्या रियासत पाकिस्तान का काम है मैटर्स एडजुडिकेट करना, या किसी और इंसान का है? हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट नहीं है, तो इंशाल्लाह ये लीगल मैटर है, लीगली रिजॉल्व होना चाहिए। ये जो पिछले अरसे में ब्लास्फेमी गैंग के सारे केस चल रहे थे, बहुत सारे लोगों ने हमारा मौक़िफ़ पूछा, हमने कहा जी अगर ब्लास्फेमी हुई है बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। सर हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमें हमारा कुरान अजीज़ है, इस्लाम, इसमें क्या शक है। लेकिन अगर कोर्ट को महसूस होता है कि भाई हमें मैटर का चेक करना चाहिए, कोई हेरा फेरी ना हुई हो, वो भी होना चाहिए। आप नहीं चाहते कोई इनोसेंट बंदा कन्विक्ट हो,
ठीक है, और आप नहीं चाहते कि क्रिमिनल बंदा गेटवे करे, तो आप सिस्टम को इम्प्रूव करते रहते हो। यहाँ पे एक मौक़िफ़ कायम कर लिया जाता है बंदे के बारे में अदालती फैसलों से पहले, और उसके ऊपर तुन दिया जाता है। इसमें हम डकी की मिसाल ले लेते हैं। डकी ने क्राइम कमिट किया कि गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने का, ऐसी। लेकिन पॉडकास्ट में FIA कह रहा है कि ये रोस्टिंग करता है, गंदा इंसान है। इस बात को उस बात से क्या रिलेशन है? अच्छा, लेकिन रोस्टिंग पर भी तो पीका लग सकता है ना। देखें, किसी की मर्ज़ी के बिना, मैं आपकी मर्ज़ी के बिना अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको गलत कहूँ, आपको गालियाँ दूँ, आपकी नकल उतारूँ, कुछ भी करूँ, आपकी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं है, पीका तो लग सकता है। तो मैं लगाऊंगा ना आप पे, स्टेट नहीं लगाएगा। स्टेट तो ज़्यादातर लगाएगा जब फसाद फिल अर्द होगा या मामला बढ़ जाएगा, लाइक इन बेटिंग। इस केस में स्टेट मदई हुए मेक सेंस कि भैया आप अवाम उन्नास का नुकसान कर रहे हैं। मोरालिटी के ऊपर स्टेट अगर एडजुडिकेट कर रहा है, तो चले मैं यहाँ से एक मासूमाना सवाल करता हूँ, कितनी तलाक़ें ड्रामों की वजह से होती हैं? तो आज तक किसी ड्रामे के खिलाफ पीका लगेगा? नहीं। कि सास बहू के रिश्ते को हमने एक कैंसर बना दिया कि जिस बेटी की शादी किसी घर में होती है वो सास से नफरत करती है, और सास बेटी आई नहीं होती उससे नफरत पहले कर रही थी, तो हमने उनकी ब्रेन वॉशिंग की है। तो अगर डकी ने हमें गालियाँ सिखाई हैं, तो तलाक जो है मैंने तो ड्रामों से सीखी है, तो पहले लगाएं पीका। ये एक रिडिकुलस स्टेटमेंट है ना। जो बंदा क्राइम कमिट करे टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द लॉ प्रोसिक्यूट करें, हम आपके साथ हैं। कोई आलिम, कोई मौलवी किसी बच्चे के साथ बदफेली या गलत काम करते पकड़ा जाता है, सबसे पहले हम कहते हैं जनाब केस करें, बनाएं और मुकदमे के थ्रू कन्विक्ट करें, सजा दें। अच्छा, उनको जब ये मसला खड़ा हुआ, एहतजाज होने लगे, धरने सुने के हो रहे थे, तो उनको 3 MPO के तहत हिरासत में ले लिया गया, ये स्टेप ठीक था? मेरे ख्याल है झेलम अगर आप शहर जाएँ, छोटा शहर है, 3-4 बड़ी रोड्स हैं, वहाँ पे अगर 100 बंदे का जत्था इकट्ठा हो कुछ प्रोटेस्ट करे तो शहर बंद हो जाता है। इत्तफाकन अली भाई की जो अकेडमी है वो कैंटोनमेंट के बहुत करीब है, और वो कैंटोनमेंट सेंसिटिव है, ठीक। तो आई बिलीव 3 MPO के तहत उनको अरेस्ट करने से कम उस वक्त उन्होंने उस इलाके में अमन कायम कर दिया। बिकॉज होता क्या है, और जो 3 MPO का कानून भी है कि आपने अवामुन नास की सिक्योरिटी देखनी होती है। होता है अली भाई मेंटली प्रिपेयर्ड हो जत्थे के लिए, जत्था प्रिपेयर्ड हो, लेकिन जो वहाँ पे हज़ारों लोग रहते हैं वो तो प्रिपेयर्ड नहीं है ना। तो वो तो समझ आता था। 295C का मुकदमा उन पर दर्ज होना वो भी समझ आता है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड राइट है कि आप किसी भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, और अदालत का उसको प्रोसिक्यूट करना और फैसला करना वो उनका काम है। हमें पहले नहीं फैसले कर लेने चाहिए। मैंने अपनी राय दे दी नाकसी कि मेरे ख्याल से वो एक अकीदा किसी और का बयान कर रहे थे, वो खुद गुस्ताखी नहीं कर रहे थे, लेकिन इसका फैसला भी अदालत ने इन्वेस्टिगेट करना है, अदालत ने करना है। उससे पहले जब आपके रिलीजियस स्पीकर्स, प्रीचर्स फतवे दे देते हैं तो वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, और याद रखिए ये वो बंदा है जिस पे ऐसे मोटिवेटेड 5 जानलेवा हमला हुए हैं, एक नहीं 5, कि किसी के बयान से मोटिवेट करके बंदे ने कार्रवाई एक्टिविटी इन पर परफॉर्म कर दी। अच्छा, आपका उनसे ताल्लुक भी है, आपकी बेशुमार मुलाकातें उनसे हैं, बेशुमार। लोगों को उनसे मसला क्या है? लोगों को उनसे क्या मसला है, या बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं? 2 मसले हैं। एक जो मोनोपोली थी रिलीजियस एजुकेशन पे, वो जिन लोगों के हाथों में थी उन्होंने उसको हेविली मोनेटाइज किया होता, सारों ने नहीं, काफ़ी सारों ने, ठीक। उन्होंने उनके बिजनेस मॉडल्स को हिट किया। दूसरा, अली भाई की जो चर्ब ज़ुबानी है, उनकी एबिलिटी टू स्पीक है, वो वाकई इंप्रेसिव है, ठीक। उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को 7, 8, 10 साल में बहुत ग्रो किया बड़ी मेहनतों के साथ, और वो किसी का कोई लिहाज नहीं रखते। इमरान खान गलत बात करे नहीं छोड़ते, सही बात करे कहते हैं सही बात है, इस्टेब्लिशमेंट गलत काम करे नहीं छोड़े, सही काम करे तारीफ देते हैं। तो वो इंडिविजुअल केस बाय केस से फैसला करते हैं। अब मसला क्या होता है, कभी PTI उनसे नफरत करती है, कभी मोहब्बत करती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट उनको पसंद है, कभी नहीं करती, कभी कोई आलिम पसंद करता है, नहीं करता। अगर एक आम बंदा जो उनको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स ही हद तक सुनता है या पॉडकास्ट देखता है, जानना चाहे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कौन है, क्या वो मजहबी स्कॉलर हैं, क्या वो इन्फ्लुएंसर व्लॉगर हैं, जैसे कि हम लोग व्लॉग करते हैं, उसमें हम किसी पर भी बात कर लेते हैं, जो हॉट टॉपिक है उस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक स्कॉलर का PTI पे, इस्टेब्लिशमेंट पे बात करना बनता नहीं है। नहीं, आपने 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये कि वो क्या है, वो मजहबी दाई हैं। अच्छा, ही इज़ अ रिलीजियस प्रीचर। रिलीजियस स्कॉलर होता है कि किसी ने कोई स्कॉलरली चीज़ की हो फिक के अंदर स्पेसिफिकली। हाँ, आप उनको सेक्टेरियनिज्म में स्कॉलर कह सकते हैं, सेक्ट्स के मसाइल में डेफिनेटली स्कॉलर, लेकिन फिक के मामले में स्कॉलर नहीं है। तो मैं उनको समझता हूँ रिलीजियस दाई है, ही इज़ अ प्रीचर। अच्छी बात है, होना चाहिए। जो दूसरी बात आपने की, क्या कहते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर हैं या नहीं, वो बिल्कुल इन्फ्लुएंसर है, बिकॉज रिलीजियस प्रीचर का काम होता है आपको कायल करना। उनका टूल है सोशल मीडिया, वो डोर टू डोर नॉक नहीं कर रहे, मस्जिद उन्होंने बनाई नहीं, तो उस सेंस में इन्फ्लुएंसर है। जिस तरह मैं समझता हूँ कि हर रिलीजियस प्रीचर को इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, ही इज़ सपोज टू इन्फ्लुएंस यू टुवर्ड्स गुड। उसने आपको कायल करना है कि मस्जिद आओ, नमाज पढ़ो, तो वो इन्फ्लुएंसर है। हाउएवर उनकी जो फ़िक्र है और जो उनकी सोच है वो टोटली आखिरत ओरिएंटेड है। उन्होंने इस चीज़ को मोनेटाइज नहीं किया हुआ, इससे उनकी कमाई नहीं आती, जो उनकी पेंशन है उससे उनका घर चलता है, और जो उनके भाई खर्चा वालदैन के लिए इंग्लैंड से बेचते हैं उस पर चढ़ता है। बच्चे उनके सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, मकान उनका छोटा सा है, मकान के ऊपर अपनी रिटायरमेंट पे उन्होंने सोलर लगाया था और एक कोठी बनाई थी इस्लामाबाद में रिटायरमेंट के प्लॉट के ऊपर, जिसका किराया उनको आता है।
ये उसकी टोटल ज़िंदगी है। तो मेरे और आपके इन्फ्लुएंसर वाले उसके मसले नहीं है कि इस महीने रेवेन्यू 10 लाख होना चाहिए 12 होना, नहीं, इज नॉट कंसर्न। उनकी आप अकेडमी जाएँ हर इतवार को, ऑन एवरेज 300-350 बंदा आता है, समोसे मिलते हैं उन्हें, समोसा चाय, और वो रेवेन्यू आता है, एक बेसिक ऐड होता है यूट्यूब का, नॉट वीडियो ऐड, वो थंबनेल ऐड होता है, ठीक है, जिसके वो कंट्रोल कर सकते हैं कि उस पर इश्तिहारात क्या आएंगे ताकि कोई गंदी फोर्स चीज़ ना आए। उस रेवेन्यू से वो किराया पे करते हैं उस जगह का, फ्री में नहीं है, उसका बिजली का बिल पे करते हैं, जो वहाँ पे एक क्लीनर है उसके पैसे देते हैं मेरे ख्याल से, और चाय और समोसे का खर्चा देते हैं। एक टका वो अपने घर नहीं लेके जाते। उन्होंने पूरा जो बिजनेस मॉडल था क्लर्जी का री इन्वेंट कर दिया। उसका मैं पैसे को नहीं लूँगा, ये करूँगा, मैं आखिरत के लिए करूँगा। ज़ाहिर है वो अट्रैक्टिव होता है इंसान के लिए यार, कि एक बंदा इतना स्पिरिचुअली साउंड है कि ये सब कुछ कर रहा है। तो इन पर्सपेक्टिव्स में अली भाई को हज़म करना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। इस टाइम पे वो परेशान है? नहीं, वो दलेर आदमी है, चीज़ नहीं रहता। उसमें 5 जानलेवा हमले हुए थे, हमले के दौरान परेशानी होती है, लेकिन जब हमले से आप बच जाते हो तो घबराहट नहीं होती। मेरा ख्याल है जब उनको 3 MPO की तरह अरेस्ट करने आएंगे शायद दिल में कोई घबराहट हुए, लेकिन उसके बाद क्या घबराहट नहीं, जेल में बैठे, जब फिट आदमी है। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा था रजब भट्ट, उस पर भी 295A लगी थी, उसने खुद को कह दिया कि मेरे पर CB लगी है, लेकिन A लगी हुई थी। बेवकूफ़ आदमी है। उसकी 295A और अली भाई की 295C, कोई फ़र्क देखते हैं आप मिसाल के तौर पे? कि उसने नाजेबा कलमात अता फरमाए थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, और यजीद के थ्रू उन्होंने किए थे, बिल्कुल गलत किए। उसके ऊपर मुकदमा बनाए, मुकदमा चलाएं, ठीक है, मुकदमे का जो कंक्लूजन आएगा तब की तब बात होगी। अगर आप उसको इसलिए पुट डाउन कर रहे हैं क्योंकि उसका कंटेंट आपको अश्लील लगता है और ये बहाना बना रहे हैं, तो ये गैर मुनासिब बात है। और फिर तौहीन सहाबा हो, तौहीन अंबिया हो, तौहीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कुरान की तौहीन हो, ईसाइयों की तौहीन हो, उनकी किताबों की तौहीन हो, ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई शक दो राय नहीं है। तो कोई बंदा ये करता है और उसकी माफ़ी भी नहीं मांग रहा, माजरत भी नहीं कर रहा। जैसा मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे एलिगेशन लगी, उन्होंने माफ़ी मांगी, जुनैद जमशेद साहब पे लगी, उन्होंने माफ़ी मांगी। कई लोगों से हो जाता है यार, जब आप इतना कंटेंट बना रहे हो, इतनी बात है, तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, तो वो गुंजाइश तो रहनी चाहिए। लेकिन अगर बंदा नहीं माफ़ी मांग रहा, मुकदमा होना चाहिए, मुकदमे का जो रिजल्ट आएगा मैं और बैठे। मेरा ये ख्याल है कि हमने ये अस्यूम कर लिया है कि रियासती अदारा जैसे कोर्ट है वो कोई काम नहीं करेगा, हमारा उसमें कोई ट्रस्ट या फेथ नहीं है। कुछ रियासती इदारे की भी गलती है, हिस्टोरिक फैसलों से, डिलेज से, आप तारीख पे तारीख वो जो डायलॉग है चल रहा होता है वहाँ पे, तो अवाम और कोर्ट्स में एक गैप आ गया है। इस गैप को फिल करते हैं विजिलेंटी ग्रुप्स। अच्छा, इस टाइम पे अली भाई जो हैं वो माफ़ी मांग कर ये जो अभी स्टोरी चल रही है इसको एंड करेंगे या अदालतों में फेस करेंगे? आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल अदालतों में जाएंगे, मेरा ये ख्याल है, बट मेरी अली भाई से बात नहीं हुई। लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लग जाएगा? लगे। उस बंदे ने अपनी नौकरी के पीक में सरकारी प्रेशर से नौकरी से रिटायरमेंट ली, ठीक है, कि मैं फुल टाइम अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की तालीमात लोगों को पेश करूं। उसको पैसों और टाइम की तो टेंशन नहीं है, अपने दिमाग में वो एक अक्सर अली भाई वीडियोज़ में कहते हैं कि मैं चलती फिरती 302 हूँ, ठीक है, तो वो तो मेंटली प्रिपेयर्ड है इस चीज़ के लिए। बाकी मेरा ख्याल है कि जो उनका पर्सपेक्टिव है कानून का, वो केस फाइट करेंगे। हाँ, अगर उनको लगता है कि उन्होंने गलत बात की है तो सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं। एक दफ़ा जो बरेलियों के बहुत बड़े दाई हैं उनके बारे में उन्होंने एक बात की थी, जो बाद में जब क्लैरिफिकेशन हुई तो पता चला कि ये बात उन्होंने नहीं की थी, मनसूख हुई थी। अली भाई ने पुरानी वीडियो भी डिलीट की, पब्लिकली माफ़ी भी मांगी। तो अगर उनको लगता है उन्होंने गलत काम किया या आप उनको दिखा दें उन्होंने गलत काम किया, वो सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं। अली भाई की मानने वाले, सुनने वाले, फैंस भी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने मुकदमा करवाया, उनकी भी अच्छी खासी ऑडियंस कह लें, मानने वाले कह लें, तो ये आमने सामने नहीं हो जाएंगे, हालात ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएंगे? सबसे पहले कोई बंदा जिसने अली भाई का कंटेंट देखा है और उनका इस्लाम का मुकदमा सुना है, तो वो अली भाई का फ़ैन नहीं होगा, वो इस्लाम का फ़ैन होगा। क्योंकि अली भाई अपनी शख्सियत को सामने नहीं रखते, वो कुरान और सुन्नत को रखते हैं। अली भाई का जो दलील है कुरान और सुन्नत से आता है, वो अली भाई की दिमाग में दाखिल नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, जो उनके मुखालफीन हैं इस केस के अंदर, वैसे तो मैं नहीं समझता कि मुसलमान इस केस के अंदर जो मुखालफीन हैं वो भी इस्लाम का नक्शा सामने रख रहे हैं, ठीक है। सो ये एक रिकन्सिलिएशन होनी है कि जनाब कौन कहाँ पे किस तरह दुरुस्त है। फॉर एग्जांपल मेरा एक मासूमाना सवाल है, जनवन, गुस्ताखी क्या होती है? एक कार्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद असदुल्ला तारिक गुलजार, विजिटिंग बिजनेस कार्ड्स होते हैं, वो कार्ड ज़मीन पर गिर जाए, उसे मोहम्मद लिखा हुआ है, क्या ये गुस्ताखी होगी कि नहीं? आपके ख्याल से ये होगी कि नहीं? बेदबी होगी, ठीक है। इस पर मुकदमा हुआ हुआ है गुस्ताखी का, इस कार्ड वाले इंसिडेंट पे, ठीक है। हमारे यहाँ गुस्ताखी की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, अवामुन नास को नहीं पता क्या गुस्ताखी है, ठीक है। देखिए, आप एजुकेट करें लोगों को कि भाई ये चीज़ गुस्ताखी है, ये चीज़ गुस्ताखी, लोग नहीं करेंगे। यार इस मुल्क में हर एक मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करता है, लोग दीन के लिए अपनी जानें देने को तैयार हैं, चाहे अफ़गान मुजाहिदीन का साथ देना हो, कश्मीरी मुजाहिदीन का साथ देना हो, लोग अपनी जानो माल दाव पे लगाते हैं। यार हम लोग नबी से, इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर एक चीज़ हमें पता ही नहीं है गुस्ताखी क्या है, तो भाई अगर कोई गलती से कर रहा है तो उसको आप समझाएं कि भाई ये गुस्ताखी आपने ऐसे नहीं करना। फिर हनफी फ़िक़्ह के मुताबिक जहाँ से हमारा कानून आता है मेजॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे हनफी हैं ज़्यादातर, बरेलवी और देवबंदी हनफी ही हैं बेसिकली। इवन जो अहमदी गुलाम अहमद दज्जाल के फॉलोअर नॉन मुस्लिम हैं वो हनफी स्कूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हनफी स्कूल ऑफ लॉ राइज है। हनफी स्कूल ऑफ लॉ के अंदर गुस्ताखी की माफ़ी है कि आप माजत कर सकते हैं, और ब्लेस्फीमर उसको कहा जाता है जो बार बार ब्लेस्फेमी करे, उससे हटे ना और फसाद क्रिएट करे उसकी बुनियाद पे, जिस तरह गुलाम अहमद कदयानी दज्जाल ने किया था कि उसने नबूवत का दावा करके फसाद फिल अर्द किया था। उसको सजाए मौत मिल सकती है, उसके खिलाफ उस वक्त काजी मुकदमा करके चलाता। ठीक है, तो ये डिफरेंस तो है। तो जो हमने जैसा 295A, B और C बनाया हुआ है, कितने बच्चों को पता है उसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं पता, किसी को नहीं पता। रजब भट्ट को नहीं पता था। ताकत सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया का पाकिस्तान का। ठीक है, तो जब तक हमें ये चीज़ें पता नहीं होंगी या बताई नहीं जाएंगी, देखिए ना पूरे पाकिस्तान के अंदर सिविक्स नहीं पढ़ाई जाती बचपन में, ये कानून क्या होता है, थाना क्या करना है किस तरह, तो हम लोग बेसिकली जाहिल हैं कानून के मामले में, पता ही नहीं होता। मसलन एक बंदे को नोटिस आता है अदालत से, वो कहता है ओहो मैं मार गया, तो पढ़ते से ही नोटिस से की लिखा है, तो ये तलब किस चीज़ के लिए किया जा रहा है। मतलब मैं छोटा सा मिसाल देता हूँ, टीका का कानून बहुत सख्त है, मेरे उससे इख्तलाफात है। अगर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी आपको नोटिस भेजती है तो आपको वो एक नोटिस भेजेगी, आप पेशी भी मत जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा नोटिस भेजेगी, आप पेशी में मत जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तीसरा नोटिस भेजेगी और आप पेशी पे नहीं जाएंगे, उसके बाद वो ये तसव्वुर करेंगे कि इस मुकदमे में आप राय अपनी नहीं देना चाहते, फिर वो कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वैसे वो पहली पेशी पर भी आपसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, ये नहीं कहते कि आपको गिरफ्तार करने लगे हैं। मैं अपना बताया था, हमारे पे किसी ने पीका का मुकदमा किया, हमें नोटिस आया, इत्तेफाक से जिस दफ्तर में हम हैं इसके बड़े करीब है उनका दफ्तर, हम चले गए, 11 बजे का टाइम था, 11 बजने से 5 मिनट पहले हम पहुंचे, हमने आईडी कार्ड की एंट्री करवाई गेट के ऊपर, अंदर कमरे में चले गए। दफ्तर थोड़ा कमज़ोर था, ये मैं ज़रूर सरकार से क्लियर करना चाहूँगा कि यार दफ्तर तो कुछ बेहतर करो, बिल्कुल ही मतलब बिजली नहीं है, वो लोग अंधेरे में बैठे हैं, साइबर क्राइम का दफ्तर है, इट शुड लुक लाइक इट। खैर हम अंदर चले गए, 11:05 पे हमारी बारी आई। एक यंग लड़का अफसर था, उसने बड़े आराम से बाइज़्ज़त तरीके से पूछा आपने ये वीडियो बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, इसका एविडेंस क्या है, आप तफसील लिख के दें। उसने वो लिखा, इत्तफाकन वो मामला हमारा आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया। उन्होंने हमसे 1 रुपया नहीं लिया केस सुनने का, उन्होंने हमसे 1 रुपया नहीं लिया जब कोर्ट आउट ऑफ इदारा मामला सेटल हो गया, उन्होंने क्लोज कर दी फाइल। देखिए ज़रूर सरकारी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़रूर जुल्म और बर्बरियत के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इंसान है मेरे और आपकी तरह यार, वो कोई सुबह घर से उठ के ये नहीं आता कि मैंने जनाब आपके हक मारने। तो आप थोड़ा सा ना ये जो एक पोलराइज दुनिया है रिलीजियस अफेयर में, पॉलिटिक्स में, उसको ख़त्म करें। हम सब इंसान हैं यार, लाइक मैंने भी इधर ही मरना है, तूने भी इधर ही मरना है। हम एवं ईंटें उठा के दूसरे के सर फाड़ने को तैयार है, क्योंकि लेट से मैं PTI हूँ, तुम PPP हो, या मैं PMLN हूँ, तुम JUIF हो, वो सर हमारे मालकान ने बाहर चले जाना है, हम यहाँ मर जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें काम डाउन करना है, डीप ब्रीथ करना है, एक दूसरे की बात सुनने की हमें बर्दाश्त होनी चाहिए।